राम राम सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। सुबह के बज रहे 6 और मैंने विवेक जी अंदर लेटा दिए। आज मुझे विवेक जी की बातें इतनी याद आ रही है कि वो इस तरीके से चुभ रही है कि भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। बस मैं तो यही चाहती हूँ, एक पति के इस तरीके से बेड पे रहना, एक लड़की को कैसे टाइम काटना होता है उसको मैं जानती हूँ। कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। और मैं तो वो हूँ कि मैं अपने घर भी कोई बात नहीं बताती, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी परेशान रहती है मुझे लेकर बहुत ज़्यादा। मेरे विवेक जी की बातें याद आ रही हैं, जो हमारा बीता पल था वो याद आ रहा है कि हम कैसे रहा करते थे, कहाँ कहाँ हम जाते थे, सब कुछ याद आ रहा है। पता नहीं वो दिन भगवान मेरी ज़िंदगी में कब लाएगा, कब विवेक जी ठीक होंगे। देखो आँखें खोल रखी हैं। अगर किसी के पति इस हालत में हो जैसे विवेक जी हैं, तो मैं जान सकती हूँ कि किस तरीके से टाइम काटते हैं। और एक लड़की का अपने पति की इस हालत में टाइम काटना बहुत मुश्किल है, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले सही रहने की। लेकिन कुछ लोग हैं जो सही नहीं रहने देते। सेम वही कंडीशन मेरी साथ है। मैं जिस तरीके से इस दर्द को फेस कर रही हूँ शायद कोई ना कर पाए। कुछ लोग हैं जो अब भी मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, अब भी ये चाहते हैं कि इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो। अब इससे भी ज़्यादा मेरे साथ क्या बुरा होगा, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है। भगवान किसी को कितनी गरीबी दे दे, चाहे उसको सड़क पे रहना पड़े, इस छत से भी सड़क पे रहना पड़े, लेकिन किसी के पति को कुछ ना हो। बस मैं यही चाहती हूँ भगवान से। जो मुझे विवेक जी की बातें याद आती है ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में भगवान ही नहीं है। पता नहीं कब हमारी सुनेगा। 2 साल होने वाले विवेक जी को इस कंडीशन में। आज मेरी बात नहीं बनी क्योंकि सारी रात मैं इतनी परेशान रही हूँ। एक तो विवेक जी की टेंशन, और ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक से एक बात बनाकर खड़ी कर देते हैं और ये चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूँ। मुझे पता है उन लोगों को तो बस यही लगता है कि मैं यहाँ ना रहूँ, मैं यहाँ। आप बताओ कि मैं कहाँ पे जाऊँ, जब मैं अपने घर अपनी बात शेयर नहीं करती, मैं किसी से भी नहीं करती। बस अपने अंदर ही अंदर उसको लेके बैठी हूँ घुटन को, और घुटती रहती हूँ। आज मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं ही जान सकती हूँ। अगर किसी के पति साल में है ना, तो उसका जीना बहुत मुश्किल है। वो जीती है लेकिन बहुत मुश्किल कर देते हैं लोग। 2 साल हो गए मुझे इस तरीके से सेवा करते करते। ना मैं दिन देखती हूँ ना मैं रात देखती हूँ, बस यही आस लेकर कि शायद विवेक ठीक हो जाएंगे। और मुझे ऐसी ऐसी बातें भी मिलती हैं कि ये बचेगा नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं फिर भी एक उम्मीद अपने अंदर जगा लेती हूँ और सोचती हूँ कि क्यों ठीक नहीं होंगे। अगर भगवान है दुनिया में तो क्यों ठीक नहीं होंगे। सच में किसी के साथ भगवान इतना बुरा ना करे जितना मेरे साथ कर रखा है। वो देखो वहाँ पे श्याम बाबा माता रानी यूं ही मेरे आंसुओं को देखते रहते हैं। इनको भी तो तरस नहीं आता है कि हाँ एक इनकी बेटी इस तरीके से दुनिया में कोई रो भी रही है। उनको भी तो तरस नहीं आता है। अगर मैंने बुरा किया है तो उसकी सजा मुझे मिल तो चुकी है। बहुत मुश्किल होता है अपने पति के बिना जीना। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी मैं दुखी हूँ। अगर हमारा पति साथ है ना तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, और जब पति नहीं है ना तो मैं क्या बताऊँ आपको। सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। मैं जानती हूँ, मुझे इतना पता है कि कोई किसी का नहीं है। अगर हमारे पति हैं तो सब कुछ है। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने पतियों की सब अच्छे से देख रेख करना है, क्योंकि पति के बिना मेरी बहनों इस दुनिया में कोई नहीं होता है। अभी पीछे
मुझे मलेरिया हो गया था, तो मैं पूरी पूरी रात इस तरीके से तड़पती थी जैसे मेरी दुनिया में कोई है भी नहीं। क्योंकि मैं घर पे इसलिए नहीं बताती हूँ, घर के तो खुद ही इतने परेशान रहते हैं और मेरी वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मैं पूरी पूरी रात यूँ ही रोती थी, यहाँ पे मेरे इतना दर्द उठता था पूरी पूरी रात। लेकिन मैं उसको ऐसी दबाकर और विवेक जी का करती रहती थी रात को भी, कभी कुछ कभी कुछ, पर किसी को दिखाई नहीं देता है। सब मतलब ही होते हैं। जितना सुख भगवान ने मुझे दिया था ना, उससे भी कहीं चौगुना मुझे भगवान ने दिए दुख दिया है। इससे तो मुझे सुख ना देता, थोड़ा दुख शुरू में ही दे देता, तो शायद मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। अगर ऐसा भी हो तो भगवान कम से कम इतना तो देखे कि उस बच्चे कितने बड़े हैं कितने नहीं। अगर मेरा बेटा 10 साल का भी होता तो आज मुझे इस तरीके से रोना नहीं पड़ता। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ना रहूँ, फिर भी मैं अपना टाइम काट रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे, मेरा बेटा है अच्छा खासा मेरे सामने, और बेटे को देखकर मेरा टाइम कट जाएगा, लेकिन नहीं। मैं इतनी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मैं सोशल मीडिया पर नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ लोगों के, लेकिन भगवान ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रखा है, बहुत ज़्यादा। इतना तो किसी के भी साथ ना करे भगवान जितना मेरे साथ कर रखा है। अपने घर जाने को भी तरसती रहती हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जाती हूँ क्योंकि छुट्टी हो गई। मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं 10 दिन अपने घर रह के आऊँ, लेकिन मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। विवेक जी की इस हालत को 2 साल होने वाले। अपने घर बस एक बार ही गई हूँ, 2 घंटे गई हूँ बस। वो भी मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, उसमें चली गई थी। वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा तो वापस आ गई। मेरा खुद का मन नहीं लगा था क्योंकि वहाँ पे सबके पति साथ थे, एक मैं ही ऐसी अभागन थी जो अकेली घूम रही थी। तो मैं तुरंत वापस आ गई, मेरा मन नहीं लगा था। मैं 2 दिन के लिए हो गई थी। भगवान किसी के साथ में रहे इतना बुरा, इतना मेरे साथ कर रखा है। विवेक तो ऐसे है कि अब तो मेरे आंसू भी नहीं पूछ सकते। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे आंखों में कभी आंसू भी नहीं आने दिए इन्होंने, और आज इतने आंसू आते हैं कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। खुद ही निकाल लेती हूँ आंसू को, खुद ही पूछ लेती हूँ। बस मेरी एक सास है जो मुझे प्यार करती है, मुझे अपनी बेटी की तरह समझती है। उनमें मुझे अपनी माँ की झलक दिखाई देती है अपनी सास में। बाकी मेरे साथ किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सबने सब तरीके की मुझे कह रखी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि भगवान किसी के साथ ना करे इतना बुरा जैसा मेरे साथ कर दिया है। मेरी तो जिंदगी खराब हो रखी है। उसमें मैं कि ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान मेरे विवेक को ठीक कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे मुझे सड़क पे रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे विवेक जी ठीक हो जाए। अगर ये ठीक नहीं हुए ना तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मुझे पता है इस बात का। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे 2 दिन से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना आपके लिए, यूट्यूब के लिए, तो मैं जानती हूँ कि मैं उसमें कितना दर्द छुपा के उस वीडियो को बनाती हूँ। कैसे मैं हंसती हूँ उस वीडियो में, कैसे मैं बोलती हूँ, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये भी मन नहीं करता कि मैं एक ब्लॉग भी यूट्यूब पर डाल पाऊँ, पर मजबूरी में मुझे डालना पड़ता है। मैंने अपने पति के लिए हर चीज को फेस कर लिया है, हर चीज को। सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहती थी, यहाँ भी आ गई। सब तरह की चीजों को मैंने फेस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं दुखी काट रही हूँ। मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है किधर से भी। आप समझ रहे हो ना मैं रो रही हूँ, बताओ। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझते हो ना विवेक की मैं रो रही हूँ। पता है ना तुम्हें, बोलो। पता है, पता है तो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। तो फिर उठते क्यों नहीं हो, बोलो क्यों नहीं उठते हो आप।
बोलो, बोलो ना। बोलो। हाँ, हाथ तो पकड़ लेते लेकिन उठने की कोशिश किया करो ना, उठने की कोशिश किया करो, ऊपर को उठो। हाँ, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ऊपर उठो ना, ऊपर। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अब। ऊपर उठो, उठने की कोशिश करो ना, कोशिश करो उठने की, ऊपर को उठने की कोशिश करो। हाँ, हाँ छोड़ दो। चलो मैं दवाई लाती हूँ तुम्हें, दवाई का टाइम हो गया है।